दोस्तों, अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वो महाभारत का अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई हरा पाया है और ना ही युद्ध के बाद पौराणिक कथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी है उन सभी के लिए ये वरदान है, सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमर वरदान नहीं बल्कि श्राप है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कल्कि 2898 AD मूवी। तो आइए दोस्तों, आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और जानते हैं इस मूवी की पूरी स्टोरी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है महाभारत के बैकड्रॉप से, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर सबसे पहले उन्होंने अश्वत्थामा से उनकी मणि निकलवा ली थी। बाद में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कभी न मरने का श्राप देते हैं। हालांकि श्राप के साथ वो अश्वत्थामा को प्रायश्चित करने का एक मौका भी देते हैं। श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं कि हजारों साल बाद जब दुनिया के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ बुराई होगी और जब लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगेगा, तब भगवान के एक अवतार कल्कि का जन्म होगा। हालांकि उनका जन्म आसान नहीं होगा। वो धरती पर ना आए इसके लिए असुरी शक्तियाँ पूरी तरह जोर लगाएंगे। तब तुम्हें भगवान की सुरक्षा कर अपने पाप को धोने का अवसर मिलेगा। जिसके बाद कहानी 6000 साल आगे बढ़ती है और दुनिया के आखिरी शहर यानी कि काशी की तरफ पहुंचती है, जहां पर की गंगा पूरी तरह से सूख चुकी है। लोग पानी के लिए तरसते हैं और गरीब लोगों के जीवन का कोई भी मूल नहीं बचा। इसे त्रिभुजा का कॉम्प्लेक्शन है और सुप्रीम याक्सिन की एक बहुत बड़ी फौज है जिससे टक्कर लेना किसी की भी बस की बात नहीं है और कॉम्प्लेक्शन यूनिट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इतना पैसा देकर कॉम्प्लेक्स जोड़ते हैं, जिसके बाद हमें कॉम्प्लेक्शन शासक सुप्रीम याक्सिन को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के चलते कई सारी लड़कियों की कोख से निकलने वाले सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है। इसके जरिए वो अपने लैब में कई सारी लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी अभी तक उसे वो सीरम नहीं मिल पाया है जो कि उसे चाहिए। और यहीं पर हम पहली बार सुमति को देख पाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्शन है। अगर वो पॉजिटिव होती है तो उसे सीरम के लिए तैयार किया जाएगा। अगर वही वो पॉजिटिव निकलती है तो उन्हें एक मशीन में डाला जाता है जहाँ पर कि सीरम का परीक्षण होता है। अगर वो काम का होता है तो वो लोग उसे रख लेते हैं, वरना लड़की को खाई में गिरा कर मार देते हैं। हालांकि वो सीरम अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है और उन्होंने कई सारी लड़कियों की जान भी गंवा दी है। फिर बाद में हम देख पाते हैं कि भैरवा एक बाउंटीज का शिकार करता है, तो जिन बाउंटीज के सर पर इनाम होता है वो उन बाउंटीज को पकड़ता है और उस इनाम को अपने नाम कर लेता है, जिस वजह से उसको कई सारे बाउंड से झगड़ा भी हो जाता है। और हाल ही में उन्हें 5000 बाउंड का एक शिकार मिला है और सब चाहते हैं कि वो बाउंटीज को पकड़े, मगर शिकार तो वो भैरवा का है और वो बाउंड भी भैरवा का बहुत बड़ा फैन है क्योंकि भैरवा अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारा है। उसके फाइट करने का तरीका, उसके किस्से जो है वो सारी गलियों में फैले हुए हैं। फिर भैरवा की बाउंड से लड़ाई होती है जहाँ की बाउंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भैरवा उन्हें मार गिराता है। भैरवा के पास बहुत सारे उल्टे सीधे गैजेट्स होते हैं जिनकी मदद से वो उन सभी को आराम से हरा देता है। जिस तरह से आयरन मैन में जर्विस था, उसी तरह से भैरवा के पास बुज्जी है जो कि उसकी हर तरह से मदद करती है। दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्शन जारी थे। उन्हें जरूरत थी एक ऐसी लड़की की जो कि प्रेग्नेंट हो जाने के 150 दिनों तक जिंदा रह सके, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी तक 90 दिनों तक जिंदा रहने वाली लड़की मिल पाई थी, जिस वजह से उनका सीरम जो है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से वो उनके काम का नहीं था। और साथ ही में हम देख पाते हैं कि सुमति जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई है और मशीनों में चेक करने के बावजूद सुमति जो है वो नेगेटिव निकलती है और सुमति चाहती है कि वो इस बच्चे को दुनिया में लेकर आए। हालांकि जो उनके पेट में है उसको कोई पता नहीं है। ये सब सुप्रीम याक्सिन का एक एक्सपेरिमेंट है, जिसके बावजूद सुमति चाहती है कि इस बच्चे को दुनिया में लेकर आए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है कि वहाँ से आज तक कोई भी बच्चा जिंदा नहीं बच पाया है। जिसके बाद हम भैरवा के पास रॉक्सी को देख पाते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। वो उससे पैसे लेने के लिए आती है, लेकिन हर बार की तरह भैरवा उससे पैसे देने से मना कर देता है। भैरवा ने उससे कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं, तो रॉक्सी यहाँ पर भैरवा को बताती है। कॉम्प्लेक्शन कहने लगता है कि उससे भी कॉम्प्लेक्शन से सिर्फ एक ही सपना देखा था कि किसी तरह से वो भी कॉम्प्लेक्शन करने के लिए कहा जाता है। और अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन में सुमति जो है वो पकड़ी जाती है। उसके प्रेग्नेंट वाली बात जो है वो सुप्रीम याक्सिन को पता चल जाती है और उन्हें ये बात भी मालूम चल जाती है कि 150 दिनों से प्रेग्नेंट है और अब उन्हें मालूम चल जाता है कि इसी लड़की से उन्हें सीरम प्राप्त होगा। तो
तो वो तुरंत ही एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि सुमति को एक मशीन में डाला जाता है। वहाँ कॉम्प्लेक्टेड की डाया को भी देख पाते हैं, जिसके पीछे रोबोट लगे हुए थे, क्योंकि वो रेवल्स के साथ काम करती है। जैसे ही वो एक खुफिया जगह पर आती है, वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो कि रोबोट को मार गिराता है, और बाद में अचानक से उस बूढ़े आदमी को विजन आता है और राया के पास एक मणि रखी हुई थी, वो अचानक से चमकने लगती है। और यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो पल आ गया है जिससे उसकी तलाश थी। जिसके बाद वो मणि को अपने सिर पर लगा लेता है, और यहाँ पर हमें दोस्तों मालूम चलता है कि ये अश्वत्थामा है, जो कि 6000 साल से अब तक जिंदा इसलिए है क्योंकि उसे कल्कि की रक्षा करनी है। और कल्कि जो है वो फिलहाल सुमति के पेट में है, जिसके पेट से सीरम निकाला जा रहा है। तो इस प्रोसेस के बीच में अचानक से सुपरनेचुरल चीजें होने लगती है, और यहाँ पर लाइट जो है वो अचानक से बंद हो जाती है और मशीन भी बंद हो जाती है। और इस दौरान सुमति जो है वो टनल में पहुँच जाती है, जहाँ पर कि उसकी एक दोस्त उसकी मदद करती है, जो कि रेवल्स के साथ काम करती है, और वो यहाँ पर स्पाई के रूप में काम करने आई थी, और उसकी मदद करवाकर वो बाहर निकलवाने में मदद करती है। लेकिन वो खुद मारी जाती है। शायद उस लड़की को मालूम चल गया था कि सुमति वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। ये बात जब कमांडर मानस को मालूम चलती है तो बौखला जाता है, क्योंकि उन्हें वो किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए थी, जिस वजह से वो सभी जगह ऐलान करवा देता है और 1 मिलियन यूनिट का उसके ऊपर इनाम भी रखवा देता है, जिस वजह से सारे बाउंड एंटर्स जो है वो अलर्ट हो जाते हैं और वो यहाँ पर सुमति को पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही बीरन नाम का एक आदमी जो है वो सुमति को लेकर संभाला जा रहा होता है। दरअसल संभाला एक ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। दूसरी तरफ सारे बाउंड एंटर्स को सुमति की लोकेशन मिल चुकी थी, जिस वजह से वो सभी लोग उसके पीछे लग जाते हैं, जिसमें से भैरवा भी शामिल था। तो जिस ट्रक में सुमति को लेकर जाया जा रहा था, उस ट्रक में बीरन, कारा और अज्जू भी थे, और यही वो 2 लोग हैं जो सुमति की रक्षा करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे बाउंड हंटर्स आ जाते हैं, जिनमें से अज्जू और बीरन जो है वो लड़ने के लिए लग जाते हैं। लेकिन यहाँ फाइट के चलते आखिर में कायरा जो है वो मारी जाती है, जिसके बाद सुमति की लोकेशन कॉम्प्लेक्शन मती के पीछे भेज दी जाती है और वो लोग उन्हें पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है अश्वत्थामा की, और वो यहाँ पर आते हैं और कमांडर मानस के सारे नकाबपोश आदमियों को चुन चुन कर मारने लग जाते हैं। तो दोस्तों दरअसल अश्वत्थामा यहाँ पर 8 फुट के होते हैं और वो उन सभी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है भैरवा की। तो दोस्तों आगे चलकर अश्वत्थामा और भैरवा के बीच जोरदार फाइट होने लगती है, लेकिन अश्वत्थामा हर बार भैरवा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। अश्वत्थामा ने इतनी जोर जोर से पटक रहे थे कि भैरवा के पास कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन भैरवा के पास जरूर गैजेट थे, लेकिन यहाँ पर उसके गैजेट भी ज्यादा काम नहीं आ रहे थे। उसके गैजेट सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा को कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उन सभी का उत्तर अश्वत्थामा के पास था, जिस वजह से फाइट जो है वो अश्वत्थामा जीत जाते हैं। और यहाँ पर अश्वत्थामा वीरेन के सहित संभाला पहुँच जाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि लोगों को पहले से ही मालूम है कि माँ का जन्म 6000 सालों के बाद होगा, और 6000 साल तक जिंदा थे अश्वत्थामा। और उन्हें मालूम चलता है कि सुमति के अंदर कल्कि है और वो भगवान के अवतार के रूप में है। यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर बारिश होने लगती है, क्योंकि संभाला में लास्ट बार बारिश कब हुई थी किसी को भी मालूम नहीं था, जिस वजह से अब सभी लोगों को उनकी बातों पर विश्वास होने लगता है। अब संभाला में सुमति को सभी लोग माँ की तरह पूजने लगते हैं, लेकिन अभी तक सुमति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर अश्वत्थामा जो है वो पल पल सुमति का ख्याल रखते थे और उनके साथ रहते थे। जिसके बाद सुप्रीम एक्शन के सबसे खास आदमी वाड़ी को दिखाया जाता है, जो कि कमांडर मानस से कुछ बातें कर रहा होता है, और वो कहता है कि हमें हाल में एक धनुष मिला है जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो बता नहीं सकता। वो कहता है कि पिछले रात कुछ सुपरनेचुरल चीजें हुई थी, और वो कहता है कि हमने इस धनुष को कुछ दिन पहले ही लेकर आए हैं, लेकिन कल रात के बाद से धनुष को कोई भी छूता है तो वो मारा जाता है, और या फिर कोई भी मशीन क्यों ना हो वो पिघल कर नष्ट हो जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद कमांडर मानस समझ जाता है कि उन्हें उसी लड़की की जरूरत है। और इसी के बीच यहाँ पर भैरवा भी मौजूद था, और यहाँ पर भैरवा उनसे कहता है कि तुम उस आदमी से कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर उस लड़की को वापस कोई ला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो यहाँ पर कमांडर मानस कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगा। तो यहाँ पर भैरवा जो है वो तैयारी करने लगता है, लेकिन भैरवा को संभाला का रास्ता मालूम नहीं था। लेकिन भैरवा के पास एक लड़का है जो कि संभाला का रास्ता जानता है। अब यहाँ पर भैरवा जो है वो सारी की सारी तैयारी करने लगता है, और वो अलग अलग तरीके के गैजेट भी बनाने लगता है, क्योंकि पिछली बार वो अश्वत्थामा से हार गया था। और फिर वो उसी शख्स की बदौलत संभाला पहुँच जाता है, और यहाँ पर तुरंत पहुँचने के बाद उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से, जो कि पूरी तरह से तैयार था। लेकिन इस बार भैरवा भी जो है वो पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि उसने गोरिल्ला टाइप की एक मशीन बनाई जो कि अश्वत्थामा पर भारी पड़ने वाली थी। दोनों के बीच यहाँ पर मजेदार फाइट होती है, और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ कमांडर मानस को भी संभाला की लोकेशन का पता चल गया था, लेकिन संभाला के ऊपर एक ऐसा कवच था जिसे तोड़ना आसान बात नहीं था। इसके बावजूद कमांडर मानस की पूरी फौज जो है वो उनके कवच पर प्रहार करती जा रही थी। लेकिन कमांडर मानस के पास सुप्रीम जैक्सन का एक ऐसा हथियार था जो कि वो सारे कवच तोड़ सकता था, और आखिरकार यही हुआ। उन्होंने कवच तोड़ा और उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहीं जाकर संभाला की लीडर मरियम जो है वो सुमति को बचाने में लग जाती है। तो वहीं कवच टूटने के बाद अब उसके ऊपर हमला हो चुका था, जिस वजह से सारे लोग जो है अब संभाला के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिसके बाद संभाला के लोग भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर एक सॉलिड लड़ाई होती है जिसमें सभी लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। अब यहाँ पर कमांडर मानस जो है अश्वत्थामा के ऊपर एक ऐसा गैजेट फेंकता है जिस वजह से अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं। वो हिल तक नहीं पा रहे थे और उनकी लाठी भी गिर जाती है और वो लाठी गिर कर पहुँचती है भैरवा के हाथ में। और अब यहाँ पर भैरवा जो है वो कमांडर के सामने आता है और वो उससे बुरी तरह से लड़ाई करने लगता है, क्योंकि जैसे अश्वत्थामा की लाठी भैरवा के हाथ में गई थी वो कर्ण बन चुका था और वो लाठी दरअसल में कर्ण की ही थी। और भैरवा की कर्ण बनने के पश्चात वो कुछ ही देर बाद कमांडर मानस के सारे एम्पायर्स को खत्म कर देता है और सभी को मारने के बाद जब वो जमीन पर गिरता है तो वो फिर से भैरवा बन जाता है। और अब क्योंकि अश्वत्थामा पूरी तरह से ट्रैप्ड था और यहाँ पर भैरवा सिर्फ और सिर्फ सुमति को लेने आया था, तो वो सुमति को अपने विशाल वाहन में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि भैरवा को कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पर अश्वत्थामा काफी कोशिश करते हैं ये सब चीजों को रोकने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहते हैं और आखिर में भैरवा ने सुमति को अपने हाथ में ले लिया था। और आखिर में हम देख पाते हैं कि जब सुमति के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब वो सीरम का सिर्फ एक बूंद ही निकाल पाए थे, और जब वो उस बूंद को सुप्रीम जैक्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सुप्रीम जैक्सन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान भी बन चुका था, जिसके अंदर कई सारी बीमारियां थी, कुपोषित था, लेकिन वो अब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। वो कहता है कि अब अश्वत्थामा के पास किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद जाएगा और वो उस लड़की को लेकर आएगा और उसकी पूरी सीरम भी बनाएगा, क्योंकि सुप्रीम जैक्सन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया था और अब वो पूरी तरह से तैयार भी था। तो दोस्तों सीक्वल में क्या आने वाला है कल की 2898 AD में, इसके लिए एक प्योर बिल्डअप तैयार है। फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है लेकिन आपको विश्वास दिलाती है कि ये हकीकत है। इसका लार्जर देन लाइफ सीन आपको काशी कॉम्प्लेक्शन तक ले जाता है। कलाकारों का चयन और उसकी सटीक चित्रण इस फिल्म को मस्ट वॉच बनाता है। हालांकि फिल्म का पहला भाग आपको थोड़ा निराश कर सकता है, लेकिन दूसरे भाग में आप सीट से चिपके रहने और सीटियां मारने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो फिल्म के पहले फ्रेम में डायरेक्टर ने एक दिलचस्प संचार रचा और यहाँ पर भैरव का किरदार भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिल्म का क्लाइमैक्स बिल्कुल अकल्पनीय है और बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। आखिरी के आधे घंटे में आपको महाभारत की झलकियाँ, प्रभास के किरदार का बड़ा ट्विस्ट और कुछ बेहद शानदार कैमियो देखने को मिलते हैं। और डायरेक्टर की मॉडर्न सिनेमा टेक्निक से जनरेटेड विजुअल के जरिए माइथोलॉजी को इस तरह से बिल्डअप किया गया है और इसके लिए काफी तारीफ भी बनती है। वैसे दोस्तों बात करी जाए पूरी ओवरऑल मूवी की तो ये मूवी देखने में काफी शानदार लगी। हम फर्स्ट हाफ में देख पाते हैं कि थोड़ी मूवी बोरिंग है, लेकिन वही सेकंड हाफ में मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होती जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।